कौशल्या को छीन लिया, जबरदस्ती छीन कर कौशल्या को ले आया। फिर सोचा क्या किया जाए। रावण उस कौशल्या को लेकर लंका में आ रहा था, तब तक उसके मन में एक विचार आया कि ये देवता लोग आजकल मेरे विपरीत हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है आज से 10वें दिन कौशल्या का दशरथ का ब्याह होगा, तो मैंने दशरथ को मरते हुए देखा नहीं, उसकी डेड बॉडी मेरे हाथ तो आई नहीं, वो कहाँ है कैसा है, जब तक पूरी तरह पता ना हो। तो कौशल्या को यदि मैं अपनी लंका में रखूंगा तो देवताओं का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उनको संदेह यही होगा कि रावण कौशल्या को लेकर आया, सबको पता है। कौशल नरेश कह देगा मेरी बेटी को रावण छीन कर ले गया। तो यदि कहीं कदाचित देवताओं ने इसका सहयोग किया और इनको कौशल्या मिल गई, ये लंका से ले गए, और फिर दशरथ तो मुझे पता नहीं कहाँ है, और उनका ब्याह हो गया, तो फिर तो मैं मर जाऊंगा ना, राम पैदा हो जाएंगे। तो मुझे इसे अयोध्या में, लंका में नहीं ले जाना चाहिए। तो मैं कहाँ ले जाऊं? विचार करते करते समुद्र में ही, पैसिफिक ओशन में उतरे रावण जी, और रावण ने अपना विमान उतारा और वहां समुद्र में विचार किया कि समुद्र में कहीं ऐसा छिपा कर रखा जाए। वहां समुद्र में आप कभी अनुमान कर सकते हैं, समुद्र में बहुत बड़ी व्हेल आदि बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं कि उनके ऊपर 2-4 जहाज भी रुक जाएं तो मछलियों को कोई असर नहीं पड़ता, इतना लंबा चौड़ा उनका शरीर होता है। तो बहुत बड़ी मछली थी, उसका नाम था, नाम भी लिखा हुआ है रामायण में, आनंद रामायण में, उस मछली का नाम था तिमिंगल, तिमिंगल मछली। रावण ने उस तिमिंगल मछली को कहा, ए मछली सुनती हो, तुम हमारी कुछ सहायता करोगी? मछली ने कहा, राक्षस राज रावण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? रावण ने कहा, देखो हमारे पास एक कन्या है और इस कन्या का नाम कौशल्या है, और ये दशरथ की पत्नी बनने वाली है, और मैं इसको दशरथ की पत्नी नहीं बनने दूंगा। मैं इसको मारना तो नहीं चाहता, लेकिन इसको कहीं छिपाना चाहता हूं। तो तुम तो इतनी लंबे चौड़े शरीर वाली हो, तुम इसको अपने मुंह में रख लो ना। मछली ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा है। मछली जल में रहती है, लेकिन मछली की शरीर की संरचना ऐसी होती है कि उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। नीचे जल में बैठी रहेगी लेकिन ऑक्सीजन उसको लेती रहती है। उसके फेफड़े, उसके लंग्स इतने मजबूत, इतने इस तरह के होते हैं कि ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन का संग्रह, महीनों तक ऑक्सीजन उसके भीतर रहती है, फिर कभी ऊपर जाकर फिर ऑक्सीजन ले लेती है। मछली ने कहा, ठीक है, लाओ मुझे दे दो। रावण ने कौशल्या को एक लकड़ी की पेटी में बंद किया, और पेटी में बंद करके उस तिमिंगल नाम की मछली को दे दिया, और उस मछली ने उस कौशल्या की उस पेटी को अपने मुंह में रख लिया, और मुंह में रखकर बड़े आराम से वो मछली समुद्र में रहने लगी। अब देखना, ये आनंद रामायण की कथा है। तो कहते हैं उसमें एक दिन अचानक मछली के ऊपर किसी दूसरी मछली ने आक्रमण कर दिया। शत्रु मित्र दुनिया में सबके होते हैं। संसार में कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, और कोई नहीं कह सकता कि हमारा कोई शत्रु नहीं है। कोई ना कोई, आप रास्ते में निकलोगे, एक व्यक्ति कहता है, क्यों मेरी ओर क्यों देखा तुमने? कोई दुश्मन, देखो बिना बात के, अरे भाई हमने नहीं देखा, हम उधर, नहीं नहीं तुम मेरी ओर देख रहे थे। दुश्मनी करने वाले ऐसे ही मिल जाते हैं, बिना बात के दुश्मन बन जाते हैं लोग। तो कोई नहीं कह सकता। मछली ने कहा, तू हमारी जगह में क्यों आई? तू हमारे यहां 2 मीटर हमारे घर में आ गई है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। जरा सी बात के ऊपर लड़ाई का क्या सिर पैर तो नहीं होते। दूसरी मछली इससे लड़ने लगी, दोनों शक्तिशाली थीं। लड़ते लड़ते इस तिमिंगल मछली को गुस्सा आया। इसने कहा, मैं तुझे मार डालती, लेकिन मेरे मुंह में रावण का दिया हुआ एक बक्सा रखा है, यदि ये पेटी मेरे मुंह में नहीं होती तो मैं तुझे अभी मार देती। उस दूसरी मछली ने कहा, शत्रु मछली ने, कि यदि ऐसा है तो तू मुझे मारना चाहती है तो थोड़ी देर के लिए वो बक्सा निकाल के बाहर रख दे और फिर लड़ ले। इसने सोचा बात तो ठीक है, रावण ने मुझे मुख में रखने के लिए कहा है, लेकिन थोड़ी बहुत देर मुंह में बक्सा अगर निकल भी जाए तो क्या होता है। तो थोड़ी देर के लिए उसने समुद्र के पास जाकर, किनारे पर जाकर, टापू में जाकर वो बक्सा रख दिया, और फिर उस मछली से लड़ी और उसको हरा दिया, पराजित किया। और बड़ी प्रसन्न हुई, मैंने उसको हरा दिया, पराजित कर दिया, मारा। तब तक
उसने जब तक इतनी देर में वो बक्सा उठाकर फिर मुख में रखा, लेकिन इतने बीच में एक घटना घट गई। क्या हुआ? वो जब बक्सा रखा गया था तो वो बक्से में तो कौशल्या जी बैठी थी, वही तो बक्सा था, वही पेटी थी। अचानक उस बक्से के पास ही बिल्कुल वो दशरथ जी और सुमंत जी, वो दोनों, जो आप तहां नहीं जा सके ताहि तहां ले जाए। भगवान की ऐसी लीला होती है, कहाँ किसको कैसे कब मिलाते हैं आप देखो। तब क्या हुआ? सुमंत्र जी जानते थे, कौशल्या की सगाई करके सुमंत्र जी आए थे, रिंग सेरेमनी हो चुकी थी, अंगूठी पहना के आ गए थे, और उसको ऐसी कुछ पहचान देकर आए थे कि कौशल्या अब दशरथ जी की हो चुकी है, लेकिन ब्याह अभी 10 दिन, ब्याह होने में 10 दिन बाकी थे। लेकिन आज ये ठीक 10वां ही दिन था जिस दिन दशरथ जी और सुमंत जी लकड़ी के सहारे और वहीं आकर एक टापू में ठहर गए। दशरथ जी ने कहा भगवान की बड़ी कृपा है, आज थोड़ा किनारा तो मिला। हम तो पता नहीं कब से सरयू में, सरयू से गंगा में, गंगा से समुद्र में, इधर से उधर ही लहरा रहे थे, पता नहीं चलता था बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन आज थोड़ा ठिकाना मिल गया, एक टापू पर, एक द्वीप पर रुक गए, एक आइलैंड वहाँ मिला, और वहाँ उनको थोड़ा सा सांस मिली। और जाकर अचानक सुमंत्र ने कहा महाराज वो सामने एक पेटी कैसी रखी है, जरा देखें। वहीं पर वो पेटी रखी हुई थी, वो मछली रख कर गई थी। ये दोनों दौड़ कर गए और जाकर दशरथ जी ने वो पेटी खोली। पेटी खोली तो अरे सुमंत, इसमें तो कोई बड़ी सुंदर कन्या है, देखो नवयुवती सुंदर, कितनी सुंदरी कन्या है। बोले महाराज ये सुंदर कन्या आप जानते हो कौन है? बोले मैं तो नहीं जानता महाराज, ये आपकी होने वाली पत्नी है, इसका नाम कौशल्या है। क्यों देवी, तुम कौशल्या हो ना? मैं तुम्हारे घर गया था। कौशल्या ने कहा हाँ महाराज। सुमंत जी बोले दशरथ जी एक और बात आपको मैं बताऊं, देखो भगवान की लीला है, भगवान जो करना चाहते हैं वो होता है। भगवान के मुहूर्त पहले से निर्धारित होते हैं, भगवान को सब पता होता है कब क्या होना है, हमें पता नहीं होता। सुमंत जी ने कहा देखो हम तो सोच रहे थे कि विवाह का मुहूर्त आज का निकला था, और आज का विवाह का मुहूर्त है महाराज, जल्दी से विवाह की तैयारी करो। बोले तू सुमंत कैसी बातें करता है, अरे ना कोई बारात है और ना कोई विवाह की सामग्री है, ना कोई पूजा की सामग्री है, यहाँ वाला ब्याह कैसे होगा? बोले महाराज आपसे एक प्रार्थना करूं, विवाह की सामग्री सारी आ जाए, मंडप भी आ जाए, हजारों लाखों बाराती भी आ जाएं, पर लड़का ना हो और लड़की ना हो तो ब्याह हो जाएगा? बोले ये तो नहीं हो सकता, जब लड़का और लड़की नहीं होंगे तो ब्याह किसका होगा? बोले सबसे जरूरी सामग्री तो लड़का और लड़की होते हैं, ब्राइड ग्रूम दोनों अगर मिल जाएं, दोनों हो जाएं तो शादी तो उन्हीं की होनी है ना। और जहां तक सामग्री की बात करते हो तो ये इसका नाम जानते हो क्या है जिसमें हम बैठे हैं? बोले ये सागर नहीं, इसका नाम है रत्नाकर। 14 रत्न इसी से निकलते हैं, तो सारी सामग्री तो रत्नों, रत्न ही तो होते हैं, सब क्या होता है, तो सारे रत्न तो इसी में से निकलते हैं। समुद्र का थोड़ा सा जल ले लेते हैं, समुद्र का जो झाग होता है वो बड़ा भारी, पूजा में उसका प्रयोग किया जाता है। समुद्र में जो सीप निकलती है उसका, उसमें मोती बनता है। समुद्र में तो क्या क्या नहीं निकलता, सारे तो समुद्र से, लक्ष्मी जी समुद्र से निकली हैं, शंख समुद्र से निकला है, ऐरावत हाथी समुद्र से निकला है, कल्पवृक्ष शरीर से समुद्र से निकला है, कामधेनु शरीर से समुद्र से निकली है। तो महाराज ये तो सारी सामग्री तो इसी से निकलती हैं। तो फिर बोले शादी होने दो, और जल्दी से वहाँ समुद्र में से ही थोड़ा सा कोई वस्तु लेकर, कोई जरा सा उसने तिलक लगाया, और वहीं दोनों को समुद्र से कुछ ऐसी वस्तु लेकर, फूल आदि लेकर, और दोनों ने एक दूसरे को जयमाला डाली और शादी हो गई। ठीक 10वें दिन शादी हो गई। शादी रावण को नहीं पता है, शादी हो गई। जब शादी हुई दशरथ जी ने सोचा सुमंत अब क्या करना चाहिए? बोले महाराज हमें तो ना कोई रास्ता पता है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, ये बीच में टापू पता नहीं हम लोगों के लिए मिलाने के लिए कैसे हो गया। अब हम कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास कोई साधन तो नहीं है, यहाँ कोई दूरभाष तो है नहीं, कोई टेलीफोन किसी को करें, वायरलेस करें तो किसी प्रकार जीवन बच गया, यही बहुत है। तो फिर क्या किया जाए? बोले मैं तो समझता हूँ उस विधाता के ऊपर छोड़ो। अब हम, ये बक्सा तो काफ़ी बड़ा है,
हम तीनों लोग इसी में ना बैठ जाएं, क्या करें, बाहर तो हवा है, बाहर तो ठंडी है, बाहर न जाने क्या हो जाएगा। तो तीनों के तीनों उस बक्से में बैठ गए। तीनों बैठ गए, तब तक मछली आई, वो लड़ाई करके, और मछली ने फिर से बक्सा उठाया, बिठाकर फिर से अपने मुंह में रख लिया। मुंह में रखा तो तीनों दशरथ, कौशल्या और सुमंत जी आराम से मछली के मुंह में उस बक्से में बैठे हुए हैं। अब कल्पना करो, उसके बाद 10वां दिन बीता, रावण तो दिन गिन रहा था। 10वें दिन सबसे मालूम किया कि तुमको पता है दशरथ का ब्याह हुआ कहीं? बोले नहीं। बोले ठीक, अब मुझे ब्रह्मा को झूठा सिद्ध करना है, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे बोला था 10वें दिन ब्याह होगा, ब्याह नहीं हुआ। 11वें दिन भी कोई सूचना नहीं मिली, रावण सब जगह पूछता फिरा, और ठीक 12वें दिन एक सेलिब्रेशन किया लंका में, और उसमें चीफ गेस्ट ब्रह्मा जी को बनाया। ब्रह्मा जी को बुलाया और सब लोगों को इकट्ठा किया, सब देवता बुलाए, और ब्रह्मा जी आराम से कुर्सी पर आकर बैठे। रावण ने घोषणा की, देखो ये ब्रह्मा जी हैं, ये सृष्टि बनाते हैं, ये दुनिया में बड़े पूजनीय हैं, लेकिन क्या? ब्रह्मा जी लगी लेकिन क्या बोलते कि लेकिन ये झूठ बोलते हैं। जब ऐसा कहा सभी लोगों को लगा ये ऐसा ब्रह्मा जी के ऊपर आक्षेप करता है। ब्रह्मा ने कहा, ए रावण तुम संभल कर बोलो, मैं सत्य के बल पर सृष्टि बनाता हूं, मैं सत्यवादी हूं, मेरे लोक का नाम ही सत्यलोक है, ब्रह्मा जी के लोक का नाम सत्यलोक है, मैं सत्यलोक में रहता हूं, तू मुझे कैसे झूठ बोलने वाला कह सकता है? रावण ने कहा, ब्रह्मा जी याद करो, आपने क्या कहा था जब मैंने आपसे पूछा था मैं कब मरूंगा? तो आपने क्या कहा था? आज 12वां दिन हो गया और कहीं कोई सूचना नहीं है कि दशरथ और कौशल्या का ब्याह हो गया, जिनके राम पैदा होने वाला था मुझे मारने के लिए। इसका मतलब तुमने झूठ बोला। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बड़ी जोर से ब्रह्मा हंसे, बोले रावण तू समझता है कि दशरथ कौशल्या का ब्याह नहीं हुआ? अरे दशरथ कौशल्या का ब्याह ठीक 10वें दिन जब मैंने बोला था उसी मुहूर्त में हो चुका है। रावण ने कहा, कैसे? मैंने तो बोले हाँ हम जानते हैं, तूने दशरथ को जाकर उसकी नौका को तोड़ दिया, और तूने कौशल्या को उठा लिया, तूने सोचा उनका ब्याह नहीं होगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ इस समय मंत्री के साथ, दोनों के दोनों दशरथ और कौशल्या एक साथ हैं, मंत्री जी सुमंत जी उनके साथ हैं। रावण ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोले हो सकता है, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम देखो जाकर कौशल्या कहाँ तुमने छिपाई है। रावण को लगा चलो चलते हैं। रावण और ब्रह्मा जी जब पहुंचे वहां जाकर तिमिंगल मछली से कहा, मछली वो कहाँ है पेटी जिसमें कौशल्या बंद की थी? बोले लो महाराज मेरे पास है। तुमने कहीं फेंकी तो नहीं? बोले नहीं नहीं। बोले बहुत अच्छा, अभी मैं ब्रह्मा को झूठा सिद्ध करता हूँ। पेटी खोल कर देखा तो उसमें दशरथ जी, कौशल्या जी, सुमंत जी तीनों बैठे हुए हैं। रावण ने झट से तलवार निकाली। ब्रह्मा जी बोले क्या करते हो? बोले मैं इनको मार डालता हूं, क्योंकि ये मर जाएंगे तो राम पैदा नहीं होगा, और राम पैदा नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी बोले तू ये बता, तेरे करने से कुछ होता है? तूने इसमें कितने बंद किए थे? बोले एक बंद किया। अब ये कितने हैं? बोले 3। कैसे हुए 3? बोले मुझे नहीं पता, तुझे कुछ भी पता नहीं है। 1 से 3 हो गए, तू नहीं जानता कैसे हुए। 3 से 3000 हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे, 3 करोड़ भी अभी हो जाएंगे, और तेरी मौत आज ही आ जाएगी। तू अभी मरने वाला नहीं है, अभी तो इनकी शादी होगी और इसके बाद फिर इनके बच्चा होगा, बच्चा बड़ा होगा तब तुझे मारेगा। तो तू ज़्यादा दिन जी सकता है, मरेगा तो तू जरूर, लेकिन अभी तू अगर करेगा तो तुझे तेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी, तू आज ही तेरी हत्या हो जाएगी, तू अभी मर जाएगा। रावण डर गया। ब्रह्मा जी ने कहा रावण सोच ले। रावण बोला कि फिर मैं, हे ब्रह्मा जी अब मैं क्या करूं? बोले अब तुम्हारी इसी में भलाई है कि दशरथ जी को अयोध्या में सकुशल पहुंचाओ, और कौशल्या को जहां से लेके आए हो इसको इसके पिता के घर पहुंचाओ। तो विमान में बैठकर दशरथ जी को अयोध्या पहुंचाया, और कौशल्या को कौशल नरेश के घर में पहुंचाया। फिर वैदिक विधि से, शास्त्रीय विधि से दशरथ जी का और कौशल्या का विवाह हुआ, और विवाह के बाद में फिर भगवान श्री राम का अवतार हुआ। जन्मे हैं राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जन्मे हैं राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। बाजे बधाई।